नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार की सियासत में इन दिनों तमाम राजनीतिक दल अपने लिए वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले बेहतर रास्ता बनाने के लिए अलग अलग रणनीति बना रहे हैं। तो इन सब में मुकेश सहनी का नाम भी शामिल है। वही मुकेश सहनी जो लगातार खुद को निषाद समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाला नेता बताते हैं और अपने आप को सन ऑफ मल्लाह कहते हैं। तो सन ऑफ मल्लाह जो मौजूदा समय में बिहार की राजनीति में करीब 8 से 10% वोट बैंक वाले निषाद और मल्लाह जातियों के वोटों का प्रतिनिधित्व करने वाले नेता बताते हैं। लेकिन स्थिति है कि न तो बिहार विधानसभा में, न तो बिहार विधान परिषद में और न ही लोकसभा या राज्यसभा में उनके किसी नुमाइंदे की किसी तरीके से कोई ऐसी उपस्थिति है जो कि सन ऑफ मल्लाह की पार्टी वीआईपी का कहीं प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करे। तो सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी अगले लोकसभा चुनाव के पहले क्या करेंगे, यह अपने आप में अब एक रहस्यमयी सवाल उठ चुका है। क्योंकि मुकेश सहनी समय समय पर चाहे महागठबंधन हो चाहे एनडीए हो, दोनों के साथ अपने राजनीतिक रास्ते को आगे बढ़ा चुके हैं और दोनों जगहों पर उन्हें झटका भी लग चुका है। तो अब वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले मुकेश सहनी कौन से रास्ते पे चलेंगे, महागठबंधन में शामिल होंगे या फिर एनडीए का दामन थामेंगे, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। लेकिन इसके पहले आप मुकेश सहनी कैसे ठगे गए हैं अब तक, यह भी जानना बेहद जरूरी है। दरअसल मुकेश सहनी की सियासी यात्रा पर अगर हम नजर डालें तो मुकेश सहनी आरजेडी से भी ठगे गए हैं और भारतीय जनता पार्टी से भी ठगे जा चुके हैं। तो ऐसे में वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले सहनी अब तमाम चीज़ें फूंक फूंक कर आगे बढ़ा रहे हैं। और अगर हम मुकेश सहनी की राजनीतिक यात्रा को देखें तो मुकेश सहनी ने वर्ष 2014 और के लोकसभा चुनाव और वर्ष 2015 के बिहार विधानसभा के चुनावों के दौरान भारतीय जनता पार्टी के लिए जम करके प्रचार प्रसार किया था। लेकिन बाद में देखा गया कि मुकेश सहनी को भारतीय जनता पार्टी ने भाव नहीं दिया। नतीजा हुआ कि सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी ने अपने आप को एनडीए और भाजपा से अलग कर लिया और वर्ष 2018 में उन्होंने अपनी पार्टी बनाई जिसका नाम वीआईपी रखा। फिर वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में वे महागठबंधन के साथ आ गए और उन्होंने 3 सीटों पर लोकसभा चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारे। मुकेश सहनी खुद खगड़िया की लोकसभा सीट से चुनाव लड़े, लेकिन अपने आप को सबसे बड़ा मल्लाह नेता बताने वाले मुकेश सहनी को मल्लाहों के सबसे बड़े वोट बैंक वाले एक माने जाने वाले खगड़िया लोकसभा सीट पर 2.5 लाख से ज़्यादा वोटों से हार का सामना करना पड़ा और उन्हें लोजपा नेता महबूब अली कैसर ने हराया था। इतना ही नहीं, मधुबनी और मुजफ्फरपुर में भी वीआईपी ने अपने उम्मीदवार उतारे थे और दोनों जगहों पर निषाद और मल्लाह समाज के ठीक ठाक वोट बैंक हैं। बावजूद इसके यहाँ वीआईपी के उम्मीदवारों को 4 लाख से ज़्यादा वोटों के अंतर से हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद वर्ष 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान महागठबंधन से मुकेश सहनी का मोह भंग हो गया क्योंकि आरजेडी ने उन्हें बराबर भाव नहीं दिया था। फिर वे आक्रोश का जो झंडा है उन्होंने आरजेडी के खिलाफ बुलंद किया और मुकेश सहनी एनडीए में चले आए। भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें 11 विधानसभा की सीटें दी और पूरे राज्य में मुकेश सहनी को घुमा घुमा करके सहनी समाज के वोटों को एनडीए के पक्ष में एकजुट किया। यह वीआईपी का सिक्का चल गया और वह उनके 4 विधानसभा में सीटें जीतने में सफल रहे। लेकिन मुकेश सहनी को इस बार भी भारतीय जनता पार्टी ने गच्चा दे दिया और उन्हें एक ऐसी सीट से एमएलसी बना दिया जिसका कोटा केवल 1.5 साल का बचा था, जबकि उसी समय एक अन्य सीट पर 6 साल के लिए एमएलसी का कोटा वाला चुनाव हुआ था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें केवल 1.5 साल बचे टर्म वाली विधान परिषद की सीट से एमएलसी बनाया और नीतीश सरकार में मंत्री भी बना दिया। हालांकि बाद में एक बार फिर से उनका मुंहभंग एनडीए से भी हो गया। दरअसल सहनी भी से बीजेपी में तो आए, लेकिन स्थानीय निकाय के चुनावों में जब एमएलसी के जो चुनाव हुए तो उसमें एनडीए ने फिर से मुकेश सहनी को भाव नहीं दिया और नतीजा हुआ कि मुकेश सहनी अलग चुनाव लड़ने लगे। और वर्ष 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में तो उन्होंने भाजपा के उम्मीदवारों के खिलाफ उम्मीदवार उतार दिए। अब एक बार फिर से मुकेश सहनी ऐसी स्थिति में हैं कि उनके लिए किस रास्ते पर जाएं और न जाएं, ये बड़ी स्थिति में फंसे हुए हैं। उत्तर प्रदेश बिहार विधानसभा चुनाव में मुकेश सहनी ने भाजपा के खिलाफ बगावत की तो इसका बदला भाजपा ने बिहार में मुकेश सहनी से लिया और वर्ष 2022 में
पीआईपी के जो 3 विधायक बचे हुए थे उन तीनों को भाजपा ने अपने दल में शामिल करा लिया। नतीजा हुआ कि मुकेश सहनी के बिहार विधानसभा में एक भी विधायक नहीं रहे। इतना ही नहीं, उनका मंत्री पद भी चला गया और एमएलसी सीट पर जब उनका टर्म पूरा हुआ तो उन्हें फिर से एमएलसी भी बनाने के लिए किसी दल ने रुचि नहीं दिखाई। अब स्थिति है कि मुकेश सहनी लगातार पूरे बिहार में घूम घूम करके खुद को मल्लाहों का नेता बता रहे हैं, लेकिन वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान वो कहां जाएंगे, एनडीए में रहेंगे या महागठबंधन में जाएंगे, इसे लेकर के कोई भी स्थिति स्पष्ट नहीं है। वर्ष 2019 के चुनाव के दौरान मुकेश सहनी ने जिन जिन सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे वहां उनके उम्मीदवारों की हार हुई थी। तो ऐसे में केवल मल्लाहों के वोट से अपने आप को विजेता बनाने का जो सपना मुकेश सहनी का है वह तो 2019 के चुनाव में ही टूट चुका है। तो अब वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले मुकेश सहनी खुद को कहां ले जाएं, ये बड़ा प्रश्न है, क्योंकि 8 से 10% जिस वोट बैंक की बात मुकेश सहनी करते हैं उसके ऊपर महागठबंधन की भी नजर है और एनडीए की भी नजर है। दोनों की नजर है, तो दोनों गठबंधन की ओर से मुकेश सहनी को अपने पाले में ले आने की कोशिश की जा रही है। पिछले दिनों ही जब मुकेश सहनी को केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों का जो सुरक्षा कवच है वह मुहैया कराया गया था, तो इसे भी माना गया कि भारतीय जनता पार्टी ने फिर से उनके ऊपर डोरे डालने शुरू किए हैं कि वे एनडीए में आ जाएं। वहीं हाल फिलहाल ही कई राजद नेताओं ने मुकेश सहनी को लेकर के ये बातें कही कि वे लंबे अरसे तक तेजस्वी यादव के साथ ही रहे हैं, तो ऐसे में उनका फिर से महागठबंधन में आना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले मुकेश सहनी किसकी नाव पर सवार होते हैं और अपने लिए किस नाव पर सवार होकर के बेहतर सियासी रास्ता अख्तियार करते हैं। लेकिन देखा जाए तो मुकेश सहनी की नैया फिलहाल भंवर में है और भंवर में यह उनकी नैया अब किसके सहारे पार लगेगी यह तो आने वाले समय में ही पता चलेगा।